19 अक्टूबर 2012 धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी में 3 एक्टर्स लीड में थे, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण और आलिया में एक कॉमन चीज थी कि वो दोनों स्टार किड्स थे, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे। मगर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसा एक्टर जो कि ना तो किसी स्टार का बेटा, ना किसी डायरेक्टर का बेटा, ना किसी बिजनेसमैन का बेटा था, मगर उस एक आउटसाइडर को उस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जो करण जौहर के तरफ से रेयरली देखने मिलती है। और यही नहीं, इस एक्टर की सडन राइज हुई बॉलीवुड में। एक के बाद एक धर्मा प्रोडक्शंस ने इसे मूवीज ऑफर किए। एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का जिसके फादर एक एक्स नेवी मर्चेंट थे, वो बॉलीवुड के लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों के बीच पहुंचकर उनके जैसा कैसे बन गया? क्या इतना आसान था सब कुछ? आखिर एक कैसे एक एक्स नेवी मर्चेंट का बेटा एक बॉलीवुड स्टार बन गया? क्या ये सब सिर्फ उसके टैलेंट का नतीजा है या फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोर्स थी जिसने उसके स्टारडम में सबसे बड़ी सीढ़ी का काम किया है? लेट्स डिस्कस द अनरियल राइज ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ का जन्म 16 जनवरी 1985 को न्यू दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार काफी सपोर्टिव था और हमेशा से उनके एजुकेशन और करियर में उनका साथ दिया है। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल और नेवी चिल्ड्रंस स्कूल से की है। स्कूल के दिनों में उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और एक्टिंग में था। वक्त के साथ साथ उनका रुझान मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी दिल्ली से की थी, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहा था। कॉलेज खत्म करने के बाद सिद्धार्थ मुंबई अपनी किस्मत आजमाने चले गए। पहले उनका मेन मोटिव मॉडल बनना था, जो कि वो बन भी गए। सिद्धार्थ हमेशा से ही गुड लुकिंग और टॉल थे, जिसने उनकी मॉडलिंग करियर में काफी ज्यादा हेल्प करी। मॉडलिंग और एड्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन सिद्धार्थ के करियर में फाइनेंशियली काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक तरफ मॉडलिंग में बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए अच्छे खासे शोज कर रहे थे सिद्धार्थ, तो वहीं दूसरी तरफ एड्स में काम करके वहां से भी काफी अच्छी खासी अर्निंग्स हो रही थी उनकी। मगर कुछ ही टाइम में सिद्धार्थ अपने मॉडलिंग करियर से बोर हो गए और वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे और अब उन्हें मूवीज करनी थी और उन्होंने ऑडिशन दिया और अनुभव सिन्हा ने उन्हें अपनी मूवी में साइन भी कर लिया, मगर आज तक वो मूवी बनी ही नहीं। फिर उन्होंने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे ज्वाइन करने गए और सरप्राइजिंगली करण जौहर ने एक आउटसाइडर को अपने साथ माय नेम इज खान मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी ले लिया, जिसके बाद एक बार फिर सरप्राइजिंगली करण जौहर ने इन्हें सन 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट भी कर लिया। ना उसमें सिर्फ कास्ट किया, बल्कि वरुण धवन से भी ज्यादा सिद्धार्थ को लाइमलाइट दिया। वरुण धवन से ज्यादा अच्छा कैरेक्टर दिया। वो तो वरुण खुद एक स्टार फैमिली से आते थे, जिस वजह से सिद्धार्थ ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया। उसके बाद भी वरुण के करियर पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आज के टाइम में सिद्धार्थ से ज्यादा सक्सेसफुल करियर वरुण धवन का है। सिद्धार्थ और वरुण में कंपैरिजन करें तो वरुण ने ज्यादा मूवीज भी करी हैं और ज्यादा हिट्स भी दिए हैं। सिद्धार्थ के थिएट्रिकल रिलीजेस की बात करें तो सिर्फ 13 में से 2 मूवीज ही ऐसी रही हैं जो कि सेमी हिट रही हैं और एक मूवी हिट रही है, बाकी बची सारी लगभग फ्लॉप रही हैं। और इनमें से काफी सारी मूवीज इन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ की हैं जो कि ज्यादातर फ्लॉप रही हैं। ऐसे में एक सवाल बार बार दिमाग में आता है कि एक ऐसे फ्लॉप एक्टर को बार बार इतना बड़ा धर्मा प्रोडक्शंस क्यों मूवीज ऑफर कर रहा था? फेमस जर्नलिस्ट सिमी चड़ोके ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, करण और सिद्धार्थ को कई बार डिनर डेट पे जाते हुए देखा गया था। करण जौहर सिद्धार्थ के लिए काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे। ये गिफ्ट्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि सिद्धार्थ अपने इनिशियल डेज वाले टाइम में इन गिफ्ट्स को अफोर्ड करने की सोच भी नहीं सकते थे, मगर करण उन्हें एक शुगर डैडी की तरह सब कुछ दिलाया करते थे। प्राडा के बैग्स, गुची के कपड़े, आईफोन्स और भी बहुत ज्यादा कुछ। वो इतने ज्यादा पागल थे कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंडिया फोरम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ अपने सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग डेज में बांद्रा के एक प्लश अपार्टमेंट में रहता था और ताजलैंड एंड्स होटल के जिम जाता है, जो कि उस एरिया का सबसे ज्यादा महंगा जिम है। उसका एक पेट डॉग भी था जो कि अपनी कार में सेट पर आता था। वो ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर मूवी स्टार की तरह जिंदगी जीता था, जबकि उसकी बॉलीवुड में एक भी फिल्म नहीं आई थी। अकॉर्डिंग टू सिमी, सिड ने करण जौहर को यूज किया, उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए, मूवीज में काम लिया और उसके चंगुल से निकल गया, जिसके बाद करण जौहर पूरी तरह से टूट गया था। नहीं तो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, करण जौहर किसी भी आउटसाइडर को इतनी आसानी से चांस नहीं देता जितना उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया, जबकि बदले में सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करवाया। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीजन है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा भारी लॉस में है, जिस वजह से उन्हें अपने 50% शेयर्स बेचने पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को काम देना, जो इनके साथ रिलेशनशिप्स में ना आए उसको लात मार देना, या फिर एक्टर्स के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलना, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत या फिर प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो। करण ने सबकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। कोई इस पॉलिटिक्स को झेल पाया, कोई नहीं झेल पाया। एक ने दुनिया छोड़ दिया
और एक ने देश। हालांकि कार्तिक ने समझदारी दिखाते हुए करण और उसके लफड़े के बारे में ज्यादा बातें नहीं करी, जिस वजह से उसने करण का ईगो हर्ट नहीं किया और वो आज भी इस इंडस्ट्री में बना हुआ है। वरना करण की जैसी आदत है, अभी तक तो कार्तिक का सामान इंडस्ट्री से कब का पैक हो जाता। खैर, इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद फाइनली एक मूवी आती है जिसका नाम शेरशाह होता है, जो अगेन धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर रिलीज हुई थी, मगर ये OTT पे रिलीज होती है। लेकिन तब भी लोगों ने इसको हद से ज्यादा पसंद किया और यहीं से कियारा और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप की खबर बाहर आने लगे थे। ये रूमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ इनके डेटिंग तक के नहीं बल्कि इनके शादी तक के रूमर्स छापने लग गए। और आखिर हुआ भी वही। 7 फरवरी 2023 के दिन कियारा और सिद्धार्थ ने शादी कर ली, जो शादी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसने भी उस शादी की फोटोज और वीडियोस देखी थी, सबका यही कहना था कि ये शादी एक फेरी टेल से कम नहीं लग रही थी। मगर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है कई लोगों के लिए। मैंने सिद्धार्थ और करण के गे रिलेशनशिप के बारे में तो बताया, लेकिन इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे रेडिट पोस्ट मिले जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थे मेरे लिए भी। तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी उतने ही ज्यादा शॉकिंग होंगे। हालांकि ये सिर्फ रेडिट पोस्ट हैं और मैं इसके सही होने की गारंटी नहीं लेता, मगर इसमें जो भी बातें कही गई हैं, अगर वो बॉलीवुड के हिसाब से देखा जाए तो वो सच भी हो सकती हैं। दरअसल एक रेडिट पोस्ट में कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जो 2021 के हैं, जिसमें उस बंदे ने कुछ खुलासा किया है और वो खुलासा कुछ ऐसा है। 2 यंग एक्ट्रेसेस जो कि एक फेमस क्रिकेटर की बायोपिक में काम कर रही थी, वो शूटिंग के दौरान एक दूसरे को लाइक करने लगी और ये रिलेशनशिप इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी हुई। साथ ही साथ वो दोनों डिनर डेट पे जाती, वेकेशंस पे जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था 2 सालों तक और ये इंडस्ट्री के लोगों को भी पता था। मगर ठीक 2 साल बाद इन दोनों का ब्रेकअप होता है और दोनों ने फिर एक एक एक्टर को चूज कर लिया। एक ने तो बल्कि हंक को चूज किया और दूसरे ने एक फ्लॉप एक्टर को चूज किया जो कि सेम उसी की तरह था। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये किसकी बात चल रही है। मेरे हिसाब से वो 2 एक्ट्रेसेस दिशा पाटनी और कियारा आडवाणी थी, जो साथ में एक फेमस क्रिकेटर की बायोपिक यानी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम कर रही थी। एक ने बल्कि हंक बॉयफ्रेंड यानी कि टाइगर श्रॉफ को चूज किया और दूसरी ने एक फ्लॉप एक्टर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को चूज किया। मुझे नहीं पता कि इस रेडिट पोस्ट में कितनी ज्यादा सच्चाई है, मगर इस पोस्ट के अंदर इस बंदे ने जो भी खुलासा किया है आखिरकार हुआ वही। दिशा और टाइगर रिलेशनशिप में थे, ये सबको पता था। सिद्धार्थ और कियारा ने तो शादी ही कर ली। सिद्धार्थ जो पहले करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में था, अब कियारा के साथ है, यानी वो भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट में सेंस तो बन रहा है। और बात रही यहाँ पे दिशा पाटनी की, तो दिशा पाटनी की हरकतें आप इस टाइम मौनी रॉय के साथ अच्छे से देख सकते हैं और समझदार को इशारा काफी है। खैर, इस वीडियो से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि करण जौहर का जिस पे हाथ हो वो स्ट्रगलर होके भी अच्छे अच्छे एक्टर्स से ज्यादा अच्छी लाइफ जी सकता है। और अगर करण जौहर के साथ उसकी नहीं पड़ती तो वो चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, MS धोनी और छिछोरे जैसी सुपर हिट्स भी क्यों ना दे दे, फिर भी उसे प्रोड्यूसर्स मूवी ऑफर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल इस टाइम धर्मा प्रोडक्शन फेस कर रहा है वो डिजर्व करता है। टैलेंट को मार के पूरी इंडस्ट्री को अपनी बाप की जागीर समझ लोगे तो इंडस्ट्री आपके बाप की जागीर हो सकती है, लेकिन ऑडियंस की नहीं। जिसमें क्राउड पुल करने की ताकत नहीं होगी उसको आप कितनी ही मूवीज क्यों ना दे दो, वो काउंट फ्लॉप एक्टर्स में ही करेगा। जाते जाते मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन सब की जितनी भी जो भी सेक्सुअलिटी है उन सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस ये दिखाना था कि कैसे एक ऐसा एक्टर जो कि बिल्कुल आउटसाइडर था, सिर्फ और सिर्फ अपने शुगर डैडी के दम पे अपना करियर बना लेता है। तो यही थी द रियलिटी बिहाइंड द अनरियल राइज ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा इन बॉलीवुड। अगर इस वीडियो पे 15 के से ज्यादा लाइक्स आए तो अगले वीडियो में मैं गोविंदा को एक्सपोज करूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।